इस तीर्थ में छुपा है भगवान कृष्ण के देह त्यागने का राज। गुजरात के सौराष्ट्र का भालका तीर्थ ही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। भालका तीर्थ में ही द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का पाठ पढ़ाने वाले और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। देश के इसी पावन स्थान पर भगवान कृष्ण ने बाण लगने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। दरअसल भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को यहाँ एक बहेलिये ने अपने तीर से भेद दिया था। इस बहेलिये की प्रतिमा भी मंदिर में स्थापित है, जहाँ बहेलिया अपने दोनों हाथ जोड़े भगवान की प्रतिमा से क्षमा मांगते हुए दिखाई देता है। बहेलिया ने गलती से श्री कृष्ण पर चला दिया बाण। पौराणिक कथाओं के मुताबिक बहेलिया यहाँ हिरण का शिकार करने के लिए पहुँचता है, लेकिन गलती से उसका बाण भगवान श्री कृष्ण को लग जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वह यह बखूबी जानते थे और उन्हें मालूम था कि उनका अब जाने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने बहेलिये को भी माफ़ कर दिया था। हिरण नदी पर आज भी मौजूद है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान। बाण लगने के बाद घायल हुए भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूरी पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुँचे। बता दें, हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण पंचतत्व में ही विलीन हो गए थे और हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो विश्व भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। लेकिन जहाँ से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था, उस जगह की भी श्रद्धालुओं में काफ़ी अहमियत है। समुद्र के किनारे बसी इस जगह को बाणगंगा कहते हैं और यहाँ समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। आज भी हजारों की संख्या में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हर रोज़ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के होने का एक एहसास आज भी लोगों में मौजूद है और इसकी गवाही देता है मंदिर परिसर में मौजूद 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष, जो कभी नहीं सूखता है। गौरतलब है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के भक्त मौजूद हैं। दरअसल 1965 में स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी में कृष्ण के बारे में लिखना था और संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करना था। स्वामी प्रभुपाद ने ही कई अनुयायियों की मदद से इस्कॉन मंदिर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का निर्माण किया था। द्वापर युग में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, लेकिन देवकी के भाई और श्री कृष्ण के मामा कंस से बचाने के लिए राजा वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और उनकी पत्नी जसोदा के पास छोड़ाए थे, जिसके बाद गोकुल में ही श्री कृष्ण का बचपन व्यतीत हुआ। श्री कृष्ण बचपन से ही एक खुश मिजाज बालक थे और इसलिए गांव के लोगों द्वारा उन्हें माखन चोर नाम दे दिया गया। इसके अलावा नंद बाबा के पुत्र होने के कारण उन्हें नंदलाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त अलग अलग नाम से भी जानते हैं।
महाभारत में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। यहाँ तक कि कौरव और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन वह उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन अर्जुन भी अपने परिवार के सदस्यों को युद्ध में देखकर क्षोभ में डूब जाते हैं, जिसके चलते वह राज्य को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त कृष्ण अर्जुन को जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है।